दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप दोस्तों 2024 में दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, जिसे दोस्तों हम जेबीटी, बीटीसी और बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हर स्टेट्स में दोस्तों डीएलएड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डीएलएड के बारे में बता देता हूँ। देखिए, डीएलएड दोस्तों ये एक प्राइमरी लेवल का जो है ना टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है। आप इस कोर्स को जो है क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं, ठीक ना। पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले दिल्ली में डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था। आपने जो क्लास 10th एंड 12th में नंबर लाए हैं, उन्हीं के आधार पर जो है आपका जो है सिलेक्शन होता था। जिनके नंबर अच्छे होते थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं बता देता हूँ, दिल्ली में 1040 सीटें हैं। और अगर मैं मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था ना, जिनके जो जनरल कैटेगरी से थे, जिनके 90% होते थे, उनका हो जाता था गवर्नमेंट डाइट में। जो SC ST से थे उनका 85 पर हो जाता था, और जो OBC से थे उनका 87 88 पर हो जाता था। लेकिन अब क्या है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप लोग दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से। कौन सा सबसे बेस्ट बुक है, ठीक ना, और कब आपका फॉर्म आएगा दिल्ली डीएलएड का 2024 में, ये सभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दिल्ली डीएलएड का जो फॉर्म है दोस्तों, जब CBSE क्लास 12 का रिजल्ट आता है ना, सेम उसी टाइम पे जो है स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है ये अप्रैल या मई में आता है, तो मई में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब आता है जब ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो करना चाहते हैं तो एडमिशन पहले स्टार्ट क्यों करेंगे, जो स्टूडेंट तो क्लास 12 पास करने के बाद ही तो करेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न। देखिए, दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें ओनली 120 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। इस एग्जाम में दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है ना साइंस के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन ओनली मैथ के पूछे जाते हैं जो कि क्लास 10th लेवल के होते हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है रीजनिंग के जो है लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 15 क्वेश्चन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से होते हैं। सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिलेबस जो है हर ईयर का सेम ही रहता है। तो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या सर सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो 2 साल से कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है भाई। आपका क्लास 10th लेवल का जो सिलेबस है ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता दिया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों तैयारी कैसे करें, क्योंकि दिल्ली डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम अभी पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई बढ़िया बुक नहीं आया है। क्योंकि जो बुक आया था ना, आज से जो बुक आया है R गुप्ता का जो मार्केट में, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट को पता है, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कीजिए ना, उस बुक को भी आप ले लीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अलग अलग आप बुक खरीदते हैं तो इजीली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे गाइस आपको क्या करना है, देखिए, साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री एंड 10 बायो के होते हैं। सोशल साइंस में 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 पोल साइंस और 10 ज्योग्राफी से आते हैं। ज्योग्राफी में क्या है, तो भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। हिस्ट्री में वही प्राचीन, मेडिएवल, मध्यकालीन और आधुनिक, इनसे पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास से भी पूछे जाते हैं। तो जो इन सभी क्वेश्चंस का जो लेवल है ये 1st to 10th लेवल का होता है, लेकिन 12th से भी पूछे जाते हैं, कुछ एडवांस ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए, लूसेंट की बुक लीजिए। लूसेंट से दोस्तों आप 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। 30 आप सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हैं लूसेंट से, उसके बाद आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। एक कंप्यूटर मिल जाएगा, लूसेंट की बुक अगर आपके पास होगा तो आपको पता है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है उसमें, और उसमें कंप्यूटर तो इकोनॉमिक्स के भी हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है ना, वो जिन्होंने बेसिक कर रखा है, जिनको बिल्कुल डीपली नॉलेज है बेसिक का, वही कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो बुक से नहीं पूछे थे, मतलब बना कर दिया था, मतलब इस तरीके से जिन्होंने बेसिक कर रखा है, तो वो करना होगा। अब मैथ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिन्होंने मैथ ऑलरेडी 10th तक पढ़ रखा है वो ईजिली मैथ कर सकते हैं। तो मैथ के लिए देखिए होता क्या है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमें मैथ नहीं आता, तो क्या हम पूरा साल मैथ करें। मैथ में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें दोस्तों आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जिसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली डीएलएड में क्या है ना, 10 क्वेश्चन ओनली मैथ के पूछे जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं गाइस, पूरे साल मैथ में लगे रहते हैं। आप ये देखिए कि मैथ को ओनली 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप दोस्तों तुक्का भी लगा कर आएंगे ना, तो 2 3 4 सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिसमें कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, उसको रहने दीजिए। अब देखिए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बेसिक अगर आपने किया है उसमें आपको डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हो गया। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के तो आप बुक से ही कर लेंगे। साइंस जो सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, देखिए रीजनिंग के जो है ना
30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें 15 क्वेश्चन क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, मतलब इसमें आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा कौन सा मेथड है बच्चों को पढ़ाने के लिए? प्ले वे मेथड सबसे अच्छा है, खेल विधि के द्वारा आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। ये हो गया। उसमें लेक्चर मेथड भी रहेगा, तो लेक्चर मेथड तो बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, तो ये चीज़ें चेक किया जाता है। अब 15 क्वेश्चन जो है ना लॉजिकल रीजनिंग से पूछा जाता है। जैसे इसमें मैथ के टाइप के होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं इसमें, उसके बाद इसमें बॉक्सेस बने होते हैं, एनालॉजी होते हैं, सिलोजिज्म होते हैं, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें याद नहीं है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बुक तो मैंने आपको बता दिया, आर्यन पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और अभी से आप पढ़िए, क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी पढ़िए और साथ में लूसेंट बुक को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ जाइए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। हिंदी के 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, क्योंकि इस बार तो दोस्तों ओनली पैसेज ही आया था, ग्रामर से पूछा नहीं गया था, ठीक ना। इंग्लिश में भी आपका जो है ग्रामर से थोड़ा कुछ क्वेश्चन आता है, बाकी पैसेज आता है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। ग्रामर हो सकता है ग्रामर के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो अभी से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। फॉर्म आपका जो है अप्रैल मई में आएगा, जब आप क्लास 12 का रिजल्ट आ जाता है तब, और मैं आपको नंबर बता दूंगा कितने आपको नंबर लाने होंगे। बाकी एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से है ना, उनका एज लिमिट जो है 24 है, और जो रिजर्व कैटेगरी से उनका 29 रखा गया है, जो कि सितंबर तक होना चाहिए, ठीक ना। कुछ भी आप पूछना हो तो पूछ लीजिए।